मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 230 सीटों के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इसके साथ ही चुनाव का आगाज भी कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है और हमारी तैयारियां देखकर कांग्रेस परेशान है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति मैदान में है। सरकार का विकास पर्व चल रहा है। जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। अलग अलग गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ होने वाला है। लाडली बहना जैसी कई योजनाएं पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम सभी सीटें जीत कर आएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी विजय के संकल्प के साथ चुनाव में उतर चुकी है, इसीलिए कांग्रेसी बौखलाकर उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि 20 अगस्त को अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। हम उस दिन सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। हमारी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक फिर ग्वालियर में होने वाली 20 तारीख को ही। विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, जन दर्शन चल रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जन दर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लोकसभा की। सीएम शिवराज के अलावा मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। विष्णु शर्मा ने प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता कमलनाथ को लेकर कहा कि वो 1984 के दंगों के देश के गद्दारी और दलाली के मॉडल हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि करप्शन नाथ की सरकार में जनसंपर्क घोटाला हुआ था। कांग्रेस के नेता श्रीमान कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश में करप्शन नाथ के नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने अभी एक पत्रकार वार्ता में कुछ कहा और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कमलनाथ, मैं 2023 का मॉडल हूं। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल तो नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। कमलनाथ जी, आप देश के खुफिया तंत्र की जानकारी लीक करने के गद्दारी के मॉडल जरूर हैं। आप इस देश के अंदर चीन के साथ दलाली करने के मॉडल आप जरूर हैं।
विष्णुदत्त शर्मा ने आगे कहा कि एमपी में कमलनाथ की 15 महीने की सरकार गलती थी, इसीलिए दावा किया कि 15 महीने में कमलनाथ ने बीजेपी सरकार की जनहितैषी योजनाओं को बंद करके आगे उन्होंने करप्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस करप्शन की दुकान है। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के आरोप पत्र जारी करने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ ने आज आरोप पत्र जारी किया है तो ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने जारी किया था, वो क्या था? ये आरोप पत्र नहीं, झूठ का पत्र है। जो मैंने कहा कि आप मॉडल हैं तो गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के हैं। जब आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने की गलती से सरकार बनी हुई, तब आपने हर गरीब के हक और अधिकार को 15 महीने के अंदर जो छीना, मैं उल्लेख करना चाहता हूं मीडिया के सामने। क्या अधिकार आपको किसने दिया था कि आप उनके गरीबों का हक और अधिकार छीने? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संबल योजना जो हर गरीब को संबल देती थी, सामाजिक सुरक्षा देती थी, आपने बंद कर दी थी। गांव के विकास के लिए अलग से पंचायतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंच परमेश्वरा योजना देकर के उन्हें सशक्त बनाने का काम करती थी। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने उस योजना को बंद करके पंचायतों के काम को अवरुद्ध कर दिया था। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जो हर गरीब को कोई भूखा न सोए, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। गरीबों को भरपेट भोजन के लिए दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत जो काम शुरू हुआ था, कमलनाथ जी गरीबों के पेट पर लात मारते हुए आपने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी थी। प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत उन प्रोत्साहित बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए जो मेरिटोरियस हैं लेकिन पुअर हैं, उन बच्चों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लैपटॉप देने का काम करती थी। उस योजना के अंदर भी कमलनाथ जी आपने बंद करके उन बच्चों के, गरीब बच्चों के हक और अधिकार को छीनने का काम 15 महीने की सरकार में किया था। शून्य ब्याज ऋण योजना जो पूरे भारत के अंदर एक ऐतिहासिक योजना थी किसानों के लिए, शून्य ऋण पर कर्ज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी, जिसमें किसानों को बिना किसी दबाव के, बिना ब्याज के सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण मिलता था। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन किसान विरोधी कमलनाथ सरकार ने किसानों की खुशहाली पर ग्रहण लगाते हुए शून्य ब्याज दर ऋण योजना को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आपने क्यों बंद की थी कमलनाथ जी? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।